जब तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हा रहे, उस वक्त तक न तो मक्का के कुफ्फार को कोई चिंता हुई और न घबराहट, बल्कि वे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों का मजाक उड़ाते रहे। समझते रहे कि 2-4 दिन तबलीग करने के बाद खुद ही खामोश हो जाएंगे। लेकिन जब सुना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग से बहुत से अरब मुसलमान हो चुके हैं, तो डरे, चिंता बढ़ने लगी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ एक आम जोश पैदा हो गया। इस बीच हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वह नाजिल हुई कि कह दो, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिन चीजों को तुम पूजते हो वे दोजख के ईंधन होंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको यह आयत बुलंद आवाज से कह सुनाई। इससे वे और भड़क उठे और आप पर बेजा गुस्ताखियों की बौछार शुरू कर दी। इतना तंग किया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर से निकलना मुश्किल हो गया। लेकिन आप अपनी तबलीग में बराबर लगे रहे और उसमें किसी किस्म की कोई कोताही न की। चूंकि मुसलमानों की तादाद में हर दिन बढ़ोतरी हो रही थी, इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जरूरत महसूस की कि कोई ऐसा मकान तजवीज किया जाए जिसमें 2 घड़ी के लिए मुसलमान हर दिन जमा होकर कुरान शरीफ पढ़ें और याद किया करें। चुनाचे अरकम का मकान, जो आबादी से एक तरफ था, तजवीज किया गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मकान पर तशरीफ ले जाते। तमाम मुसलमान भी मक्का के कुफ्फार की नजरों से बच बचाकर एक एक दो दो करके आ जाते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात सुनते, नमाज पढ़ते, कुरान शरीफ याद करते और खामोशी से अपने अपने घरों को वापस हो जाते। अगरचे यह सब काम खामोशी से हो रहा था, फिर भी कुरैश वालों ने पता लगा ही लिया कि कौन कौन मुसलमान हो गया है, ये लोग कहाँ जमा होते हैं और इनकी तादाद क्या है। इन बातों ने उन्हें और भड़का दिया। भड़कने की एक वजह यह भी थी कि जो लोग मुसलमान हो गए थे, उनमें से ज्यादातर उनके गुलाम थे या उनके गरीब रिश्तेदार थे। इस घबराहट में उन्होंने तमाम कबीलों के सरदारों को मशवरे के लिए बुला लिया। मजलिसे शूरा का इजलास शुरू हुआ। अबू झल मीटिंग का सरदार बना। अबू लहब ने खड़े होकर कहा, भाइयों, आज हम सब इसलिए जमा हुए हैं कि हमारे मजहब को ठेस लगाई जा रही है, हमारे मजहब को बुरा भला कहा जा रहा है। जिन बुतों को हम और हमारे बाप दादा पूजते आ रहे हैं, अब उनको जलील किया जा रहा है। अब आप लोग इसकी रोकथाम का उपाय सोचें। अबू लहब के बाद अबू सुफियान खड़ा हुआ और उसने कहा, हमारे लिए कितने शर्म की बात है कि हमारे सामने हमारे माबूदों को बुरा भला कहा जाए और हम चुपचाप बैठे देखा करें। क्या हम इतने नामर्द, बुजदिल और बेहिस हो गए हैं कि हमारे माबूदों को जलील किया जाए और हमारा खून न खोले? अगर हमारी बेहिसी इस हद तक हो गई तो हमको जिंदा रहने का हक नहीं है। या तो जोश व गैरत से उठो, अपने बुतों की बुराई करने वालों का खात्मा कर दो, या अपने हाथ से अपने गले काट कर मर जाओ। अबू सुफियान का ताल्लुक बनु उमैया खानदान से था। बनु उमैया बनु हाशिम के मुकाबले का था। यह उम्वी यह कैसे देख सकता था कि एक हाशमी का असर बढ़े। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाशमी थे, इसलिए अबू सुफियान ले भड़काने वाली तकरीर करके लोगों के दिलों को गरमा दिया। हर तरफ से आवाजें आने लगीं, हम क्यों मरें? अपने माबूदों को रुसम्वा करने वालों का खात्मा ही क्यों न कर दिया जाए? हजरत उमर ने खड़े होकर कहा, ठहरो, सोच समझकर बातें करो। क्या तुम यह नहीं जानते कि हमारे माबूदों को झूठा करार देने वाला, बुत परस्ती की बुराई करने वाला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो कबीला बनी हाशिम से है। कबीला बनी हाशिम कुरैश में सबसे ज्यादा इज्जतदार कबीला है। तमाम कबीले इस कबीले का एहतराम करते हैं। अगर किसी आदमी ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर डाला तो बनी हाशिम का खानदान उनका इंतकाम लेने के लिए एड़ी छोटी का जोर लगा देगा। हाशिमियों के साथ ही कबीले उनका साथ देंगे। नतीजा यह होगा कि एक बार फिर तमाम अरब में लड़ाई की चिंगारियां भड़क उठेगी और यह कोई नहीं जानता कि इस लड़ाई का नतीजा क्या होगा, कितने खानदान बर्बाद हो जाएंगे और कितने कबीलों का खात्मा हो जाएगा। अबू जहल ने हजरत उमर से पूछा, तो क्या हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ न कहें? अपने माबूदों की तौहीन इसी सरगर्मी के साथ करने दी जाए? उमर बोले, कम से कम मैं यह नहीं चाहता कि वह कत्ल कर दिए जाएं।
इससे बड़े फितने के पैदा होने का खतरा है, बल्कि मुनासिब यह है कि उन्हें समझाओ, उन पर सख्तियां करो, लेकिन कत्ल न करो। और जो लोग मुसलमान हो गए हैं उनके साथ क्या व्यवहार किया जाए? अबू जहल ने पूछा। वे जिन लोगों के रिश्तेदार या गुलाम हैं वही लोग उन पर इस कदर सख्तियां करें वे नए धर्म से मुंह फेर कर फिर अपने माबूदों की ओर लौट आएं। उसने मशविरा दिया। वलीद बिन मुगिराह ने कहा, मशविरा तो मुनासिब है, मैं इस तजवीज़ पर इतना और बढ़ाता हूं कि जो लोग मुसलमान हो गए हैं उन पर सबके सामने सख्तियां की जाएं, ताकि दूसरों को सबक मिले और फिर मुसलमान होने की हिम्मत न कर सकें। अब्बास बिन वाइल सहमी ने कहा, मेरे ख्याल में यह तजवीज़ मुनासिब है। इस वक्त जो लोग मुसलमान हुए हैं उनमें ज़्यादातर गुलाम और मुफलिस हैं। जब उन पर सख्तियां होंगी तो वे अपने बाप दादा के मजहब की तरफ लौटेंगे, और चूंकि लोगों को उनकी हालत देखकर सबक मिलेगा, इसलिए फिर कोई नए मजहब को अख्तियार न करेगा। सब ने इस तजवीज़ की जोरदार तायद की और सबम की राय से यही तय पाया कि मुसलमानों पर सबके सामने इतनी सख्तियां की जाएं कि वे मजबूर होकर इस्लाम छोड़ दें और अपने बाप दादा का मजहब पकड़ लें। इस तजवीज़ के बाद उतबा बिन रबिया ने कहा, अब उन लोगों के नाम बता दिए जाएं जो मुसलमान हो गए हैं। अबू जहल ने कहा, मैंने जहां तक हो सका मुसलमानों की सूची तैयार कर ली है। इसमें सिर्फ एक दो ही ऐसे असरदार बुजुर्ग हैं जिनका हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, वरना सब के सब हमारे काबू के हैं और हम उन पर भरपूर सख्तियां कर सकते हैं। जो नाम मुझे इस वक्त तक मालूम हो सके हैं मैं बताता हूँ। हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु। ये लोग कुरैश के शरीफों में से हैं और इन लोगों पर सख्तियां करना मुश्किल है। एक बूढ़े आदमी ने खड़े होकर कहा, इसमें से एक उस्मान है जो मेरा भतीजा है। अगर उसने इस्लाम न छोड़ा तो उसे मारते मारते मार डालूंगा। ये बूढ़ा आदमी हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रजी अल्लाह ताला अन्हु का चचा था। लोगों ने उसके जोश की तारीफ करके उसे हजरत उस्मान पर सख्तियां करने के लिए उभारा। जब वह जोश व गजब से भर गया तो अबू जहल ने सबके नाम बता दिए और यह कहा कि जासूस बाकी मुसलमानों का नाम जानने के लिए लगे हुए हैं। नाम मालूम होने पर सबको बता दिया जाएगा। फिर यह तय करने को कहा कि किस दिन से सख्तियां शुरू की जाएं। अबू सुफियान ने कहा, देर करने की जरूरत नहीं है, कल से सब लोग सख्तियां शुरू कर दें और इस बढ़ते हुए फितने को जितनी जल्द मुमकिन हो दबा दें। सब ने इस तजवीज की तायद की। फिर मजलिसे शूरा खत्म हो गई। लोग उठे और अपने अपने घरों को रवाना हो गए। ये वह मजलिसे शूरा थी जिसने तमाम कबीलों में मुसलमानों के खिलाफ नफरत व हिकारत और जोश व गजब की लहर दौड़ा दी थी। मुसलमानों को इस साजिश का पता न था। अगर उन्हें मालूम हो जाता तो बिल्कुल मुमकिन था कि उन पर वे आजमाइशें न आती जो बाद में आईं। बहरहाल अल्लाह को यह मंजूर था, इसलिए उन्हें मालूम न हो सका। चूंकि तमाम कुरैश के सारे कबीले और दूसरे तमाम कबीले देख रहे थे कि उनके माबूदों की, जिनकी वे और उनके बाप दादा बराबर पूजा करते चले आ रहे थे, बड़ाई और इज्जत मिट रही थी और बुत परस्ती खतरे में पड़ती जा रही थी, इसलिए सबको गुस्सा था और बदला लेने के लिए भरे बैठे थे। उन्होंने तय कर लिया था कि जैसे भी मुमकिन हो मुसलमानों को सताकर सीधे रास्ते से फेर दें, इस्लाम छोड़ने पर मजबूर करें और फिर उसे अपने बाप दादा के धर्म में दाखिल कर लें। इस ख्याल ने उन्हें जुल्म व सितम करने पर उभार दिया। जुबैर का चचा जिस वक्त अपने घर पहुंचा तो बहुत गुस्से में था। जब हजरत जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु को देखा तो लपक कर उनके बाल पकड़कर खींचते हुए पूछा, बदबख्त जुबैर, क्या तुम भी मुसलमान हो गए? हजरत जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने नरमी से जवाब दिया, हाँ चचा, मैं मुसलमान हो गया। चचा को बड़ा गुस्सा आया। उसने उनके सिर के बाल इस जोर से खींचे कि हजरत जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु के आंसू निकल पड़े। बोला, ऐ खानदान की नाक कटाने वाले, तुम मुसलमान क्यों हो गए हो? अगरचे हजरत जुबैर बिन अव्वाम रजी अल्लाह ताला अन्हु जवान थे, ताकतवर थे, चाहते तो चचा को उठाकर फेंक देते,
लेकिन वह अपने चचा का एहतराम करते थे। अपने बुजुर्ग की शान में गुस्ताखी की हिम्मत न हुई। धीरे से बोले, ए चचा, इस्लाम तौहीद की तालीम देता है। मैं अपने हाथों से तराशे हुए पत्थर के खद्दाओं को छोड़कर उस खुदा का परस्तार बन गया हूं जो दुनिया का पैदा करने वाला है और जिसके हुक्म के बगैर जर्रा भी हरकत नहीं कर सकता। उनके चचा को बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा, सुन, कान खोल कर सुन, या तो तू इस्लाम छोड़ दे, वरना मैं तुझे ऐसी सख्त सजा दूं कि लोग तेरी हालत पर अफसोस करेंगे। हजरत जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, ए चचा, और जो आप फरमा दें, दिल व जान से कबूल करने को तैयार हूं, पर इस्लाम को छोड़ दूं, ये मुझसे ना हो सकेगा। यह सुनकर उनके चचा को तैश आ गया। उसने कहा, तेरी ऐसी जुर्रत, अच्छा देखो, तू कैसे इस्लाम को न छोड़ेगा। ये कहते ही बूढ़े ने हजरत जुबैर को खजूर की चटाई में लपेट दिया और ऊनी कपड़े की मशाल बनाकर उसे जलाया और हजरत जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु की नाक में धुआं देना शुरू किया। जब तक मुमकिन हुआ, हजरत जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सांस रोके रखा, लेकिन कब तक रोकते, आखिर न रोक सके और दिमाग में पहुंचा। इसलिए आपको बड़ी तकलीफ हुई। अगर आप धुएं की तरफ से मुंह फेरना चाहते तो जालिम चचा उनके सर के बाल पकड़कर फिर धुएं की तरफ कर देता। यह कहकर उसने हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु को खजूर की रस्सियों से जकड़कर दुर्रे से बेदरे पीटना शुरू कर दिया और इतना पीटा कि आपका बदन लहूलुहान हो गया। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु पिटते रहे, तमाम बदन जख्मी हो गया। सख्त तकलीफ हुई। आपने तकलीफ बर्दाश्त करने के लिए होठों को दांतों में दबा लिया। आह तो आह, उफ तक भी न किया और इस्लाम को छोड़ने का वसवसा तक पैदा न हुआ। आपने अगर कहा तो सिर्फ यह कि मेरे जिस्म के टुकड़े कर डालो, लेकिन यह न होगा, हरगिज न होगा कि मैं इस्लाम को छोड़ दूं। मैं जिंदगी की आखिरी सांस तक मुसलमान रहूंगा। उनका चचा इस बात पर और भी बिगड़े और उसने पूरी ताकत लगाकर हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु को मारना शुरू किया। चमड़े का कोड़ा था, बदन के जिस हिस्से पर पड़ता था खाल उधेड़ देता था। तमाम बदन जख्मों से छुर था और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से खून का फव्वारा उबल रहा था। संग दिल से संग दिल को उनकी इस हाल पर रहम आ जाता। अगर रहम ना आया तो उनके जालिम चचा को वह बराबर आपको मारता रहा, यहां तक कि आप बेहोश होकर गिर पड़े। चचा बोला, अब इसे ले जाकर एक कोठरी में बंद कर दो, फिर उसको सजा दी जाएगी। गुलामों ने हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु को ले जाकर एक अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया। दूसरे दिन फिर उन्हें निकाला और मारना शुरू कर दिया। आपको आपके चचा ने उस वक्त तक मारा जब तक उसके हाथ में ताकत रही। जब वह थक गया तब छोड़ा। आज तमाम मक्के में जोश था। कुफ्फार गली गली फिर रहे थे। आज के दिन मुसलमानों पर सख्तियां होनी थीं। हर आदमी अपने अपने मुलाजिमों की खोजबीन में घर से बाहर निकला था। मुसलमान कमजोर थे, बेबस थे। मक्के का बच्चा बच्चा उनका दुश्मन था। उन्होंने ख्वाब में भी यह न सोचा था कि उन पर मक्का के वही बाशिंदे इतनी सख्तियां करेंगे। वे दरिंदगी और बर्बरता का निशाना बनने लगे और उन पर इंतहाई जुल्म व सितम किए जाने लगे। टू बी कंटिन्यूड। इंशा अल्लाह सीरीज का अगला हिस्सा कल पोस्ट किया जाएगा। आप हजरात से इल्तिजा है, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपनी राय भी दें।